हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली के अंदर आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम परसेंटेज के डिस्कशंस में काफ़ी टाइम से बने हुए हैं। एक के बाद एक लर्निंग आइडियाज़ हमारे सामने रहे हैं अभी तक। आज फिर से उसी भाव के साथ कंटिन्यू रहने की कोशिश आपके बीच में है। कुछ और क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ ऑलमोस्ट एंडिंग फेजेस में है हम एक बार को, जहाँ तक ये एक टॉपिक हमने शुरू किया था। आने वाले टाइम में भी मैं परसेंटेज के और क्वेश्चंस कभी आपके बीच में रखता ही रहूँगा। बट एक टॉपिक जो हमने अभी शुरू किया था, जिसके लगभग 14-15 वीडियोस आपके सामने रहे हैं, कंप्लीट टॉपिक को कंप्लीट तरीके से हमने उसमें समअप करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने खूब अच्छा फ़ायदा इस बात से लिया है। आप सभी वीडियोस से वेल कनेक्टेड रहें। शुरू से लेकर आखिर तक के सभी वीडियोस को आप देखेंगे तो मुझे लगता है परसेंटेज के इस टॉपिक में आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे और खूब अच्छा एडवांटेज ले पाएंगे। तो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, आज के क्वेश्चंस की कड़ी पे आते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने है। लेट अस सॉल्व दैट वन। 37.5% हम जानते हैं अच्छे से 3/8 के बराबर, 75 1/4 के बराबर, 62.5 5/8 के बराबर। जैसे इस तरीके के स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस, स्टैंडर्ड परसेंटेज हमारे सामने आते हैं, इनको इंटर कन्वर्ट कर लो। क्वेश्चंस में हमेशा हमको ये चीज़ हेल्प करती है। क्वेश्चन की रूपरेखा वहीं से ही बदलनी शुरू हो जाती है। हम मान के चलते हैं 3/8, 8 हिस्से में से 3 हिस्से कौन है? गर्ल्स। एग्जाम के अंदर गर्ल्स हैं। टोटल 8 का बेस लिया, 3 इसमें पार्ट है गर्ल्स का, तो 5 पार्ट इसमें किसके हैं? बॉयज के। ये गर्ल्स पार्ट, ये बॉयज पार्ट। बोलता है 5/8 ऑफ गर्ल्स पास्ट, इट मीन्स 3/8 ऑफ द गर्ल्स फेल्ड। 3 का 3/8, दिस इज द फेल्ड पार्ट ऑफ गर्ल्स। मैं फेल्ड पार्ट पे ही क्यों आया डायरेक्ट? बिकॉज हमें गर्ल्स का फेल्ड नंबर दिया गया है, विच इज इक्वल टू 342। दिस इज इक्वल टू 342। 342 को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 9 से डिवाइड कर देता हूं। ऐसा करने से ये एक पार्ट की वैल्यू मिल गई। अगर मैं इंटू 5 करूंगा तो ये मुझे मिलेगा सेकंड सर्कल नंबर ऑफ बॉयज को लेकर। ये हमारे नंबर ऑफ बॉय डिसाइड हो चुके हैं। अंदर का सर्कल रिप्रेजेंट करता है एक हिस्से की वैल्यू को। इंटू 5 करने से नंबर ऑफ बॉयज मिलेंगे। 5 की जगह 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल स्ट्रेंथ मिलेगी इंक्लूडिंग बॉयज एंड गर्ल्स। बट टारगेट बॉयज पार्ट को करना है, तो वाई टू कैलकुलेट द कंप्लीट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या बोलता है? 1/4 बॉयज पास्ट, और चाहिए क्या? बॉयज फेल्ड। सॉरी, दिस इज इक्वल टू 3/4। प्लीज इसको करेक्ट कर लेंगे आप। 3/4 पास होते हैं तो 1/4 हमारे क्या होते हैं? फेल होते हैं। ये 1/4। तो दिस पार्ट should be the answer of our question. Let us go for the cancellation now. नो पे कैंसिल किया, 9 3 9 8 4 2, that comes to be 380. I hope the question is clear. तो जिस तरीके से 3/8, 3/4, 5/8 इन चीज़ों का इफेक्टिव यूज कर सकते हैं हम, ये चीज़ें यहाँ पे नोटिसेबल हैं। हमको काफ़ी हेल्प रहती है ऐसी बातों से। लेट अस गो फॉर दी नेक्स्ट वन। अ स्पाइडर क्लाइंट, फिर से दिस इज इक्वल टू 5/8, दिस इज इक्वल टू 1/8। height of the pole is
पोल की हाइट है 192 मीटर। A spider climbed 5/8 of the height of the pole in 1 hour। पहले 1 घंटे के अंदर स्पाइडर कितना क्लाइंब करता है? 192 का 5/8, 192 का 8 से भाग करता हूं, 8वां हिस्सा 24 का होगा, 5 हिस्से 120 के होंगे। 120 क्लाइंब करने के बाद स्पाइडर के पास कितना डिस्टेंस रह गया? 72। नेक्स्ट 1 hour, in the next hour it covered 1/8 of the remaining height। remaining height हमारा कितना? 72, उसका 1/8 करता हूं तो कितने मीटर? that should be 9 मीटर। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, the distance climbed in the second hour। I hope the question is clear। क्वेश्चन सिंपल था इस बार। बढ़ते हैं आगे की तरफ। In an exam, A secured 25% more marks than B। बात D से शुरू कर लेते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं। D से C पर, C से B पर, B से A पर। D ने 500 में से कितना स्कोर किया? 320 का स्कोर किया। क्या उसका स्कोर 64% है? D की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो 64% D का स्कोर है। C का स्कोर, C secured 25% मोर मार्क्स देन D। C ने 25% ज्यादा स्कोर किया है। 64 का 25%, 14, 16 बनेगा। 16 ऐड करके हमें कितना मिलेगा? C का स्कोर मिला 80। ये D का है, ये C का है, लिख देता हूं यहां पे। B secured 10% लेस देन C। B का स्कोर C के मुकाबले कितना कम होना चाहिए? C ने 80 स्कोर किया है, उसका 10%, 8 कम कर दूं तो B का स्कोर कितना बन गया? 72%। और A का स्कोर, A सिक्योर 25% मोर देन B। 72 का 25%, 1/4, फिर से 18। A का स्कोर कितना बनता है? 90%। अगर क्वेश्चन A की परसेंटेज को लेकर होता तो 90% को आंसर करते, बट उसका क्वेश्चन परसेंटेज को लेकर नहीं है, मार्क्स को लेकर है। तो आउट ऑफ 500 90% की बात करूं तो आंसर क्या डिसाइड होगा हमारा? 450 इट इज। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। आपकी कैलकुलेशंस का रोल है, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी कैलकुलेशंस। जितना स्ट्रॉन्ग रहेंगी उतना कंसीडरेबल स्कोप है आपके पास टाइम को सेव करने का। ये रिपीटेड मैसेज मुझसे आपको मिलता ही रहा है, मिलता ही रहेगा। इन ए पब्लिक स्कूल 1/5 of the girls, 1/4 of the boys are under 12 years of age। बातें कर लेते हैं। 1/5 of the girls, 1/4 of the boys, और जो हमारा गर्ल्स का पार्ट है, नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट इज 2/5 ऑफ द टोटल। टोटल 100 का बेस लेके चलते हैं। क्वेश्चन वैसे भी परसेंटेज में हमसे डिमांड कर रहा है। 100 में 2/5, 40 हमारा गर्ल्स पार्ट हो गया और 60 हमारा कौन सा पार्ट हो गया? बॉयज पार्ट। आगे बढ़ते हैं। 1/5 ऑफ द गर्ल्स, 1/5, 40 का 1/5 8, 1/4 ऑफ द बॉयज, ये कौन सा पार्ट है? अंडर 12 ईयर्स। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है? What part of the total of the school is accounted for by those who are 12 years or more of the age? 15 और 8 23 लोग 100 के बेसिस पे जिनकी उम्र है 12 से कम, जो 77, 15 और 8 23, बचे कितने? 77, 77 कौन से हैं? जिनकी उम्र 12 या 12 से ज्यादा है। जो क्वेश्चन की डिमांड है, व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल ऑफ द स्कूल इज अकाउंटेड फॉर दोज हु आर 12 इयर्स और मोर? आंसर द क्वेश्चन शुड बी 77। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। क्वेश्चन फिर से आसान है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन अच्छा है फिर से। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। Weight of an empty bucket is 25% of the weight of the bucket when filled with some liquid। एक बकेट हमारे पास है
वो एक लिक्विड से भरी हुई है, पानी से सपोज वो भरी हुई है, पानी का अपना वजन है और खाली बाल्टी का अपना वजन है, मैं मान के चलता हूं टोटल वेट 100 है। इस 100 के अंदर 25% वेट किसका है? वेट ऑफ द एम्प्टी बकेट। एम्प्टी बकेट मतलब 25 इसमें हमारा क्या हो गया? खाली बाल्टी का वजन, तो 75 वजन किसका हो गया? पानी का। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बोलता है सम ऑफ द लिक्विड हैज बीन रिमूव्ड, उसमें से कुछ पानी हटा दिया गया। द बकेट अलोंग विद द रिमेनिंग लिक्विड वे नाउ, अब टोटल वेट कितना आता है? 3/5 ऑफ द ओरिजिनल वेट। 3/5 ओरिजिनल वेट का 100 का 3/5 60%, 60 kg, दैट इज टोटल वेट कितना? 60। इट मीन्स आपने रिमूव कितना किया? 40। 40 रिमूव कौन सा वेट हुआ? खाली बाल्टी का वेट तो रिमूव नहीं हुआ ना, वो तो उतना ही रहेगा। जो रिमूव हुआ वो हमारा वाटर है, लिक्विड है। 40 liquid has been removed. Initially liquid was 75. What percentage of liquid has been removed? 40 upon 75 into 100. 25 4, 25 3, 160 upon 3 it is. Let us go with D option. Is the point clear? Let us go for the next one. In a test consisting of 80 questions, a student answers 75% of first 60 questions correctly. टोटल कितने क्वेश्चन है? 80। उसने 60 क्वेश्चन में से कितने करेक्ट कर दिए? 3/4 करेक्ट कर दिए, 45 उसने करेक्ट कर दिए। आगे बढ़ते हैं। बच्चे कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन बाकी हैं जो अभी उसने और करने हैं। परसेंटेज ऑफ द अदर क्वेश्चन शी नीड टू आंसर करेक्टली। 20 में से कितना परसेंट वो करेक्ट करे कि उसका एंटायर जो स्कोर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 80%। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 80। 80 का 80%, उसको 64 का सही स्कोर चाहिए। 64 उसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। 64 में से 45 का टारगेट वो पहले अचीव कर चुका है। कितना टारगेट बाकी है? 19 का टारगेट बाकी है। और अटेम्प्ट होने कितने बाकी हैं? 20। 20 में से 19 ठीक करने पड़ेंगे तभी कंडीशंस मीट आउट होंगी। तो 19 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20? आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 95%। 19 by 20 into 100, इट इज 95%। यही क्वेश्चन की डिमांड है। आई होप फिर से क्वेश्चन आसान है, द थिंग्स आर क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलता है द फर्म यूजेस द फॉलोइंग फंक्शन टू कैलकुलेट द प्रोडक्शन आउटपुट। प्रोडक्शन आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए एक फर्म ने ये एक फॉर्मूला बना लिया अपना, जहां पे C हमारी क्या है? कैपिटल इन्वेस्टेड है और L लेबर एम्प्लॉयड है। C की वैल्यू C⁻² है और लेबर एम्प्लॉयड L है, L⁻15 है। C कैपिटल इन्वेस्टेड, L लेबर एम्प्लॉयड। इफ द कैपिटल इन्वेस्टेड इंक्रीजेस बाय 20%, अगर कैपिटल हमारी 20% इंक्रीज होती है, चेंज इन PO मतलब कि प्रोडक्शन आउटपुट विल बी। क्वेश्चन बहुत आसान है, मात्र 2 ही सेकंड का क्वेश्चन है। क्या इंपैक्ट आता है हमारा C की वैल्यू को लेकर? C के स्क्वायर के साथ हमारी प्रोडक्शन आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो इंपैक्ट C की वैल्यू का रहेगा, स्क्वायर के साथ उसकी मूवमेंट वहां पे चलती नजर आएगी। इट मींस एक बार जो वैल्यू हमारी 100 से 120 हो जाएगी, दूसरी बार 120 का 20% और बढ़ेगी, 24 और बढ़ेगी। अल्टीमेट इंपैक्ट क्या होगा हमारा? 44% इंक्रीज। क्वेश्चन सिर्फ इतना सही है। हम देखते हैं कि यार अजीब सा एक फॉर्मूला उसने लिख दिया और किस तरीके से इसको हम गो थ्रू करें। एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट करता है ऐसे क्वेश्चंस के जरिए, नथिंग मोर देन दैट। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 44। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। एक स्टेप में 100 से 120
अगले स्टेप में 120 का 20% और ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 24 ऐड करके 144 मीन्स 44% इंक्रीज। A 14.4 kg gas cylinder runs for 104 hours when the smaller burner on the gas stove is fully opened. जब छोटे बर्नर को आप चलाएंगे तो 14.4 kg का स्टैंडर्ड वेट का सिलेंडर 104 घंटे तक वो चलेगा, और जब आप उसको बड़े बर्नर पे चलाएंगे तो कितने घंटे चलेगा? ऑफ कोर्स ज्यादा कंजप्शन होगी तो कम आवर्स चलेगा, 80 आवर्स चलेगा। यहां पे हम देख सकते हैं 14.4 kg डिवाइडेड बाय 104, दैट इज कंजप्शन इन केजीज पर आवर, क्योंकि आखिर में बातें वो इसी तरीके की करने चाह रहा है हमसे, गैस यूज पर आवर को लेकर, यूसेज ऑफ गैस पर आवर को लेकर। जब हम छोटा बर्नर यूज करेंगे तो ये रहेगा, बड़ा बर्नर यूज करेंगे तो कितना रहेगा, 14.4 डिवाइडेड बाय 80। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, विच ऑफ दीज वैल्यूज क्लोजेस, इन चारों में से कौन सी वैल्यू क्लोजेस है किस चीज को लेकर, परसेंटेज डिफरेंस इन द यूसेज ऑफ गैस पर आवर। परसेंटेज डिफरेंस की बातें करनी है। परसेंटेज डिफरेंस के लिए इन वैल्यूज के डिफरेंसेस की बात कर लेता हूं, माइनस करता हूं, 14.4 को कॉमन कर देता हूं, अंदर कैलकुलेट करता हूं, डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, न्यूमरेटर में इनका डिफरेंस ले लेता हूं, इसको सिंप्लीफाई करके 8 3 8 13 8 18 2 9 2 5 27/650 इट इज। अब मुझे परसेंटेज बनानी है इस डिफरेंस की, किससे, ऑफ द स्मॉलर बर्नर ओवर द लार्जर वन। किससे कंपेयर करना है इसको, गैस यूसेज ऑफ द लार्जर बर्नर। लार्जर वन की वैल्यू क्या है मेरे पास, let us divide it by 14.4 divided by 80, और परसेंटेज के लिए कितना करेंगे, into 100। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज़्यादा हैं और बहुत सपोर्टिव नहीं है, हल्का सा टाइम टेकिंग रह सकता है क्वेश्चन कैलकुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आई होप कि क्वेश्चन का बेसिक हमको क्लियर है। जब आप इसको सेटल करते हो, हैंडल करते हो, तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 23.07%, दैट इज। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। In a class, 80% of the students pass in math exam and 70% of the students pass in English exams. इस तरह के क्वेश्चंस वेन डायग्राम के अप्रोच से पहले भी हम करते रहे हैं। एक क्लास के अंदर दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, एक मैथ्स के नाम का और एक हमारा इंग्लिश के नाम का। 80% ऑफ स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स, इस सर्कल की कंप्लीट वैल्यू 80%, दैट इज। इस कंप्लीट सर्कल इंग्लिश को पास करने वाले की वैल्यू 70%, दैट इज। 10% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, 10% दोनों में फेल होते हैं। इट मींस इन 10 को एक्सक्लूड करके 90% कौन सी कैटेगरी बचेगी, 90% पास कैटेगरी होगी। या तो एक सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर वो पास हैं, या सिर्फ दूसरे सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर पास हैं, या फिर दोनों के अंदर पास हैं। इट मींस यहां से लेके यहां तक का ये टोटल एरिया 90 बनना चाहिए। और अभी इन दोनों फिगर्स का टोटल करूं तो ये कितना बन रहा है हमारा, ये 150 बन रहा है, जो बनना 90 चाहिए। कितना एक्स्ट्रा बन रहा है, 60 एक्स्ट्रा बन रहा है। तो क्यों ना 60 को क्या बना दो आप, कॉमन एरिया बना दो। तो यहां से यहां तक ये वैल्यू कितनी बच गई, 20, और यहां से लेके यहां तक की ये वैल्यू कितनी बच गई हमारी, 10।
दोनों एरियाज में, जो दोनों एरियाज में पास हैं, दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर पास हैं, वो कितने परसेंट स्टूडेंट हैं? 60% स्टूडेंट है। और बोथ द सब्जेक्ट्स पास करने वाले कितने स्टूडेंट हैं हमारे? 144। 60% की वैल्यू किससे रिलेट हो गई हमारी? 144 से। 144 को 60 से डिवाइड कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, 240। 24 × 144 होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 240। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। हमने काफी सारे क्वेश्चंस पहले भी इस पैटर्न पे किए हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन। इन ए फिश लैंड एट ए रेस्टोरेंट, एक लंबी सी स्टेटमेंट है, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझते हैं। रेस्टोरेंट की बातें हो रही है, वहां पे एक रूल है, एनीवन कैन नॉट बाय फूड ऑफ मोर देन ₹129, बिल शुड बी लेस देन और इक्वल टू 129। 129 रुपये से ऊपर का बिल नहीं आएगा, इससे कम ही आएगा या उसके बराबर आएगा। कितना अच्छा रेस्टोरेंट है। एंड द टिप गिवन टू द वेटर इज, जो वेटर की टिप्स है वो भी उसने फिक्स किए हैं, बड़े नए और अच्छे रूल्स बनाए हैं उसने। इट ट्वाइस दैट ऑफ, वेटर की टिप है, वेटर इज गिवन ट्वाइस ऑफ द 10th डिजिट इन द इनवॉइस। जो बिल बनेगा ना उसमें जो 10th डिजिट होगी, ये 3 डिजिट की बातें कर रहे हैं। देखो ये वो 3 डिजिट, चलो मैं इस तरफ कर देता हूं क्वेश्चन। ये वो 3 डिजिट 1 2 3, जो उसका बिल आएगा, जो उसका ये 10th प्लेस होगा, 1 10 100, इसका ट्वाइस क्या पे किया जाएगा? ये वेटर को टिप पे किया जाएगा। और वेटर को टिप कितना मिला है? 8 रुपए का। 8 रुपए का टिप मिलने का मतलब ये 10th प्लेस की वैल्यू 4 हमको मिल गई। ये डिजिट हमारा फिक्स हो गया। अब ये बात भी 4 यहां पे फिक्स होने से हमको क्लियर हो गई, हम यहां पे 1 भी नहीं लगा सकते, क्योंकि 1 4 की सीरीज 3 डिजिट में जाएंगे तो बिल हमारा 129 से एक्सीड करेगा। इट मींस उसका बिल 3 डिजिट में नहीं है, उसका बिल 2 ही डिजिट के अंदर है। तो इसको तो डिजिट को भूल जाओ, आप क्रॉस कर दो। आगे और क्या कंडीशंस देता है? The 1st digit of the amount in the invoice is neither divisible by 2 nor divisible by 5। जो उसका 1st प्लेस है वहां पे ना तो 2 आ सकता और ना ही तो वहां पे 2 का मल्टीपल आ सकता कोई, ना वहां पे 0 का ऑप्शन आ सकता, क्योंकि वो 5 से भी भाग नहीं होना चाहिए। इस प्लेस के लिए 0 का ऑप्शन क्लोज हो गया और 2 के डिविजिबल भी क्रॉस हो गए। मिनिमम वैल्यू मैं यहां पे जो रख सकता हूं वो 41 होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो मैं यहां पे रख सकता हूं वो 49 होगी। एग्रीड। उसकी मिनिमम बिलिंग में ना हम यहां पे 0 रख सकते, मैक्सिमम बिलिंग के अंदर ना यहां पे 0 रख सकते, तो मिनिमम 41 का बिल बनेगा और मैक्सिमम कितने का बनेगा? 49 का। अब क्वेश्चन क्या डिमांड करता है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ द बिल इज पेड एज टिप। कितना % बिल का टिप के रूप में दिया गया? टिप कितना दिया गया? 8 रुपए का टिप दिया गया। तो 8 रुपए अगर 41 से कंपेयर करता हूं, 8/41 इंटू 100, सेकेंड टाइम्स 8/49 इंटू 100, ये वैल्यू। अगर ये फिगर 40 होती तो ये बिल हमारा 20% का बनता। अब क्या बनेगा हमारा? 20 से कम बनेगा। अगर ये एक फिगर 50 की होती तो बिल हमारा 16 का बनता, 16% का बनता। बट अब ये 50 नहीं है, डिनोमिनेटर 50 से हल्का कम है, तो बिल 16 से ज्यादा का बनेगा। रेंज क्या डिसाइड होती है? गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इट शुड बी समवेयर बिटवीन 16% टू 20%। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। आप फिर से गो थ्रू करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आएगा। तो बहुत दिन से हम परसेंटेज के डिस्कशंस में अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए थे। आप वेल कनेक्टेड रहे चैनल से।
जिस तरीके से हमने इस परसेंटेज के टॉपिक को कुछ क्वालिटी वीडियोस, क्वालिटी क्वेश्चंस, क्वालिटी आइडियाज़ के साथ कवर करने की कोशिश की है, इसी तरीके से हम आगे के भाव, आगे के टॉपिक्स के साथ कंटिन्यू रखेंगे अपने आप को। और जो नेक्स्ट सिलेक्शन होगी हमारे टॉपिक को लेकर वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस जो मैं रिकॉर्ड करूँगा वो नेक्स्ट टॉपिक को लेकर करूँगा, और परसेंटेज पे फिर अच्छे कुछ क्वेश्चंस की सिलेक्शन कभी भी मेरे सामने रहती है तो मिक्स करके भी उनको शेयर करने का भाव रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को पसंद कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे भी पॉजिटिव तरीके से एनर्जाइज करने के लिए मुझे आप लोगों का साथ हमेशा चाहिए। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ अपने व्यूअर्स को, सभी को, कि मुझे थोड़ा एनर्जाइज करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, स्प्रेड करो, शेयर करो, लाइक करो, ताकि मुझे एक और पॉजिटिव एनर्जी मिले और मैं इसी तरीके से आप जैसे व्यूअर्स की, अपने स्टूडेंट्स की सेवा का ये कार्य करता ही रहूँ। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।